and because it's an action-packed film, you guys have to go and experience it in theater. Yes, yes, yes. The whole internet's mother is right. You have to experience this in theaters. If you were living under a rock and you have no idea of this concept called movies, cinema. बट मजाक से हटके अल्फा से बढ़िया हजार चीज़ें हैं. यू नो बिलीव मी राइट, लेट्स काउंट हाउस ऑफ द ड्रैगन, इंडियाज गॉट लेटेंट, लुई सीके का नया स्पेशल आ गया है. और भाई अगर कुछ नहीं मिल रहा, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो द लास्ट रिजॉर्ट तो तुम्हें पता ही है. ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है. कहना ही क्या है, उन फिल्मों का तो कहना ही क्या है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव any idea of like this discourse around Dhurandhar, spy movies, spy universe, तो भाई तुम्हें अल्फा से ज़्यादा फनी मूवी कोई लगेगी ही नहीं. तो मूवी शुरू होती है बॉबी देओल के अल्फा प्रोग्राम से एंड ही इज सेइंग स्टफ लाइक नो गुद्दा नो ग्लोरी. भाई मेरी तो हंसी छूट गई. द कॉम्बिनेशन ऑफ हरियाणवी प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके जो नो गुद्दा नो ग्लोरी ब्रदर. एंड जेन्युइनली लाइक आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू हेट दिस. फिर कोई तो बोलता है मूवी में कि ओडिसी क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन ओडिसी. अबे यहाँ नोलन प्रमोशन कर करके थक गया, वो मर गया, सबको बता रहा है कि भाई ओडिसी आ रही है, ओडिसी आ रही है. अब वो मुंबई आके बताएगा तुमको कि भाई क्या है ओडिसी. आई बताएगा, वो कुछ दिन में आ रहा होगा वो मुंबई. आलिया भट्ट की रनिंग यार, आलिया भट्ट की रनिंग इज जस्ट लाइक टॉम, नॉट क्रूज, टॉम फ्रॉम टॉम एंड जेरी. ये क्या है भाई ये. Genuinely one of the most like annoying thing from the movies, her running form. It's too bad. Acting was good, but I wish I could say the same thing about her action scenes. Like some of them were very cringe. अगर तुमने मतलब मिशन इम्पॉसिबल में उसको देखा है, रेबेका फर्गूसन को, और एना दे आर्मास इन बैलरीना, और ब्लैक विडो स्कारलेट जोहानसन, फ्लोरेंस पग उसकी सिस्टर का रोल प्ले करती है वो, आई हैव फॉरगॉट द नेम, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन भाई. मतलब बट मैं तो टॉम क्रूज से कंपेयर भी नहीं कर रहा भाई. दैट इज ऑफुल. Anyways, we move on. So फिर उसके बाद एक there is a bikini whatever scene. They jump in the river after taking their clothes off. Like, was it necessary? No. Do I hate it? Also no. It was there and I don't mind it. So whatever. क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा भाई, रणवीर का shirtless scene था धुरंधर में. People don't hate on it. So yeah, I think it's fine. अब देखो ऋतिक रोशन से मिलने जाना है, उस सीन के बाद कैमियो आ रहा था उसका, तो you have to take a bath भाई यार. नहा के तो जाओगे ना यार तुम, ऋतिक रोशन से ऐसे मिलने चले जाओगे तुम. और ऋतिक रोशन का कैमियो था भाई उसमें, क्या चूतिया कैमियो था भाई, कुछ आइडिया नहीं. यू जस्ट सो फोर्स्ड, इतना फोर्स सीन था वो. पहले तो उसको जादू के आउटफिट में बता दिया, जो कि लोग कह रहे थे इंटरनेट पे कि जादू के आउटफिट में क्या कर रहा है भाई ये बंदा. फिर अब बुद्धिस्ट मॉन्क बनने की ट्राई कर रहा है. I don't know. फिर उस रोब के अंदर उसने कुछ वो पहना होता है, मतलब खुद का गेयर पहना होता है. Just does not make any sense यार. अगर वो गेयर में ही फाइट कर लेता ना, मतलब सॉरी रोब में ही फाइट कर लेता ना, that would have been much better. फिर वहाँ पे एक एक्शन सीन आता है जिसका कि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, मुझे अच्छा लगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक. जब तक वो दोनों फाइट कर रहे होते, इट वॉज ओके कूल, इट वॉज कूल. फिर ऋतिक रोशन खड़ा होता है कि भाई अब तो मुझे गुस्सा आ गया. ठीक है. देन ही स्टार्ट्स फाइटिंग एंड इट टर्न्स इनटू अ शिट हाउसरी भाई. उसके बाद इतना गंदा हो जाता है, उसे उड़ रहा है, बुलेट कैच कर रहा है. अच्छा वो कैमियो पता कैसे एंड करते हो, लाइक जस्ट ब्लैक आउट, फेड आउट कर देते हो. लाइट डिम कर दो, किसी को ना पता चले ऋतिक रोशन कैसे कैमियो एंड होता है. भाई लिख लो यार कुछ, कैसे एंड होता है कुछ तो लिख लो यार भाई, क्या है ये. ओके, लेट मी से सम गुड स्टफ बिफोर I talk about the ending. Let me say some good stuff about the movie. Sharwari was good. Like her action scenes and her screen presence is, मतलब उसने bearable बनाया ये मूवी को, वरना तो भाई ये झेल ही नहीं जा रही थी. And आलिया भट्ट और उसके डायनामिक अच्छा था, बट वो कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते उसको. फिर आलिया भट्ट का बीजीएम तो बहुत बुरा था भाई, बहुत ही बुरा था यार वो. ओह माय गॉड. कुछ एक्शन सीन कूल थे भाई सरवरी के, वो पर वो तो बहुत ही गंदा था, वैसे बुलेट डॉज करने वाला. इट वाज बैड.
फिर मैं बुराई पे आ गया क्या मैं फिर से कुछ नहीं है यार ज़्यादा अच्छा इसमें यार। अच्छा तब तक फिर बॉबी देओल वो धुरंधर देख के आ गया होता है, ठीक है, तो फिर इज लाइक अबे मैं तो उस साइड का जसकीरत सिंह रंगी हूँ मैं वो रिवील पे भाई मैं इतना हंसा ना, वो खुद ही आके बताते हैं और हम तो मैं तो उस देश का हूँ ये सो फकिंग फनी, क्योंकि प्लॉट में तो वो था नहीं, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाया उस रिवील को कि कैसे डाले इसको, कैसे घुसाए, राइट लिखे कैसे इसको। इट वाज सो ऑब्वियस भाई कि उन्होंने धुरंधर देख के ही चेंज करा है भाई ये। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी, क्योंकि वो कुछ तो वो एक वो बस वाला सीन तो सेम ही था वो जैसे इश्क जलाकर में है उसका रणवीर का। इट वाज डिट्टो। उदय चोपड़ा को बोला होगा आदित्य चोपड़ा ने इसको चेंज कर, तो इज लाइक कि क्या चेंज करूँ क्या चेंज करूँ, चेंज क्या करो भाई, जिसको देख के चेंज करना है उसी को उठा लेते द रिवील इज सो फनी क्योंकि वो टाइमर लगा होता है 2 मिनट का एंड ही कम्स, वो पहले टाइमर रोक देता है एंड देन ही एक्सप्लेन्स हिज ओल लाइक बैक स्टोरी। ही एक्सप्लेन्स कि अनिल कपूर और आलिया भट्ट को पूरा एक्सप्लेन करता है अपनी बैक स्टोरी एंड देन ही बाउंसेस ऑफ। अब मार ही ले उनको जब सामने है तो यार दिस मूवी पिसेस मी ऑफ भाई। मतलब हिलेरियस भी है, फनी भी है, ऐसा नहीं कि फनी नहीं है। स्टोरी जो कि मेन एलिमेंट होता है भाई किसी भी मूवी का, वो लिखा है उदय आर मार्टिन चोपड़ा ने एंड इट शोज कि भाई उदय चोपड़ा ने लिखा है ये मूवी। ओह यस, दिया मिर्जा भी है इसमें। I don't know what to make of it, like that information, but I'm just sharing it. She exists, okay? She matters. No, she does not. अच्छा फिर वो मूवी एंड करनी होती है उनको और वो पठान और वो तो आते नहीं है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, टाइगर। तो अनिल कपूर खुद ही बोल देता है कि यार पठान और टाइगर को ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। अबे वो पहले एक दूसरे को तो ज्वाइन कर ले, वो खुद ही क्या ज्वाइन कर लो। That's it from my side and I think the next one will be a good one. Spy Universe में next movie Tiger vs Pathan, right?